हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 को। इससे पहले एक्सरसाइज 7 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर 8 का हमारा चैप्टर होने वाला है ना, हु इज हैवियर, यानी कि कौन किससे भारी, है ना। यहाँ पर पहले देखेंगे, बोला गया कि गुड़, गुड़ को हम यहाँ पर ना देखेंगे जैरी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली। बोला गया कि सबनम लव टू ईट, या फिर से जेरी और या फिर गुड़ एंड ग्राउंडनट्स। वन डे सी बाउट 1 kg जेरी एंड 1 kg ग्राउंडनट्स। यू नो डैट किलोग्राम इज एल्सो रिटेन एज kg। अब इसका हिंदी समझिए। बोला है कि सबनम को ना गुड़ और मूंगफली खाना अच्छा लगता है। वह एक दिन ना 1 किलो गुड़ और 1 किलो मूंगफली लाई। तुम जानते हो कि किलोग्राम को हम किलो भी खा सकते हैं या फिर लिखते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ देखेंगे, ओह द ग्राउंड नट्स लुक सो मच मोर देन द जेरी, यानी कि अरे मूंगफली गुड़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है ना। यहाँ पर आर द ग्राउंड नट्स रियली मोर देन द गुड़ इज वेट, और डू दे जस्ट लुक मोर, क्या मूंगफली सचमुच वजन में गुड़ से अधिक है या सिर्फ ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, आगे बोला गया नाउ गेस विच दिस यू नीड ए बिगर। तो बोला गया अब अंदाज़ा लगाना है कि किसके लिए ज़्यादा बड़ी थैली चाहिए, गुड़ के लिए या फिर यहाँ पर नीचे पहले पढ़ लीजिए। बोला गया 1 kg यहाँ पर पॉपकॉर्न या फिर 1 kg शुगर, 1 kg पीज या फिर 1 kg पोटैटो। तो देखेंगे, अगर फ्रेंड्स हम 1 kg यहाँ पर पॉपकॉर्न लेंगे और चीनी लेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा थैला बड़ा हमें यहाँ पर पॉपकॉर्न के लिए चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे मटर लेंगे और आलू लेंगे, तो आलू के लिए यहाँ पर हमें सबसे बड़ा थैला चाहिए, ठीक है। 1 kg यानी मटर है ना, 1 kg मटर के लिए हमें बड़ा थैला चाहिए। तो बस मटर लेना है कि आलू लेना है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, यही आंसर है। चलिए अगले पेज पर चलिए, देखेंगे आ चुके हैं आगे। बोला गया पंपकिन टमाटो पंगा, यानी कि कद्दू और टमाटर का पंगा। बोला गया कि दिस इज द प्ले ग्राउंड वेयर टमाटोज कम टू प्ले एवरी डे, दे लव प्लेइंग ऑन द सीसा। वन डे ए पंपकिन कम्स एंड सिट्स ऑन वन साइड ऑफ द सीसा। When he does not get up for a long time, the tomatoes decided to sit on the other side and lift the pumpkin up to so that he falls off। इसका हिंदी यहाँ पर बोला गया है ना कि वह खेल का एक मैदान है जहाँ टमाटर रोज आते हैं, है ना। और वे यहाँ पर झूले से खेलना पसंद करते हैं। एक दिन जब वे खेल खेल रहे थे तो एक बड़ा सा कद्दू आया और झूले के किनारे पर बैठ गया। जब वह बहुत देर तक नहीं उठा, तब टमाटर ने तय किया कि वे एक दूसरे के सिर पर चढ़कर कद्दू के ऊपर से जाएंगे ताकि वह गिर जाए। द लिटिल टोमेटोज स्टार्ट क्लैम्बरिंग ऑन द अदर साइड 1 2 3 4, ऐसे करके 25 तक। ऊहू द पंपकिन इज स्टिल यहाँ पर सिटिंग एंड लाफिंग, सो द बिग टमाटोज डिसाइडेड टू हेल्प द लिटिल वंस गेट डाउन। और छोटे टमाटर ने ना यहाँ पर झूले की दूसरी तरफ चढ़ना शुरू किया, 1 से लेकर के 25 तक के। फिर कद्दू दूसरी तरफ बैठा हंस रहा था। अब बड़े टमाटर की मदद करने की ठान ली, है ना। फिर छोटे वाले ने नीचे उतरा और बड़े टमाटर के लिए रास्ता बनाया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है फिगर में, ठीक है। अब टमाटर यहाँ पर लाता गया। ये बड़ा सा कद्दू यहाँ पर अकेला था और बहुत सारा जब यहाँ पर लोड पड़ा तो ये उठ गया, है ना। अब अगले पेज पर कहानी पढ़ेंगे। देखिए, बोला गया कि हाउ मैनी स्मॉल टोमेटो, यानी कि टमाटर कितना छोटा था, डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप, और क्या तुम सोच सकते थे कि ये कद्दू को उठा लेंगे। गैस कितना, यानी कि एक जो टमाटर वो कितना मिल करके उठाना, 10 20 40, तो लगभग यहाँ पर 40, है ना। फिर हाउ मेनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन, यानी कि कद्दू को कितना मतलब कि आम मिल करके यहाँ पर बैलेंस कर सकता है, तो कह सकते हैं कि कम से कम 20 मैंगोज, है ना। चलिए फिर यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। बोला गया कि नेम ऑफ द सम क्लासमेट यू थिंक, आपने ना दोस्तों के साथ यहाँ पर सोच विचार करना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। कि तुम्हारे पास कितने आम है, हमारे पास कितने हैं, तुमसे हमको कितना ज़्यादा आम है, या फिर कि हमारे से तुम्हारे पास कितना ज़्यादा है, अपने क्लासमेट के साथ यहाँ पर बनाइएगा। चलिए आगे, यहाँ पर देखेंगे वेट वाला प्रश्न है। बोला गया कि डबल हर वेट, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कुंजम्मा पेरेंट्स हैव ए डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे, यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर कुंजम्मा का पेरेंट्स जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, मतलब क्या होता है, स्वतंत्र दिवस। फिर बाज बोर्न डाइट, है ना, कुंजम्मा का जन्म का यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है। दे बट स्वीट्स डबल
कुंजाम्मा वेट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम एमंग पुअर पीपुल। कुंजाम्मा का जितना यहाँ पर वेट हो रहा है ना उतना मिठाई यहाँ पर बांटा जा रहा है। आगे देखेंगे, बोला गया कि भेन कुंजाम्मा बाज भोन, जब कुंजाम्मा का यहाँ पर जन्म हुआ था तब वो 3 kg का था, है ना। टुडे इंडिपेंडेंस डे, और आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस है। अब कुंजाम्मा 5 साल का हो गया है। सी इज 28 kg नाउ, और अब कुंजाम्मा है ना जो 28 kg का हो गया है। तो नाउ गेस हर वेट एंड अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। तो कुंजाम्मा का वजन कितना था, है ना, और कितना मिठाई यहाँ पर बांटना है, तो उसका यहाँ पर गेस यानी कि अंदाजा करना है। देखिए 3 kg का था वो, तो पैसा की यहाँ पर कितना बटा था, 3 + 3, 9 kg का था, तब कितना बटेगा, 9 + 9 यानी कितना हो जाएगा 18 kg। अब 13 + 13 कितना है, 26, तो यहाँ भी आ जाएगा 13। ये 17 था तो यहाँ हो जाएगा 17 + 17 यानी 34 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से जब ये 4 साल का हो जाएगा तब कितना आएगा, तो देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, इसी प्रकार से ना बढ़ा ना, 9 × 4 = 13। एक बार 3 जोड़, ये 3 में कितना फिर यहाँ पर ऐड किए, आप खुद यहाँ पर देखेंगे। 1 साल का था कितना, तो 9, तो 2 साल का था तो 9 × 4 = 13। फिर जब 3 साल के हो गया तो यहाँ पर 4 ऐड किए, और जब यहाँ पर 4 साल का हो गया तब 5 ऐड करेंगे, तो 17 × 5 हो जाएगा 22। तो यहाँ पर 22 होगा, तो यहाँ पर 2 बार जोड़ेंगे, 22 + 22 हो जाएगा 44। ये यहाँ पर अगर 28 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28 + 28 यानी कि 56। तो गेस करना है कि 2 साल था और अब यहाँ पर 4 साल हो गया है। तो अब यहाँ पर बोला गया कि गेस योर और वेट, अपना वजन का अंदाजा लगे कि आपका यहाँ पर कितना मतलब कितना वजन हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 45 साल हो रहा है, 45 साल नहीं बल्कि 45 kg हो रहा है वजन, तो 45 kg लिख लेंगे, है ना। अगले पेज पर चलिए, देखेंगे अगले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर भी कहानी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर 1 पिंच दाल है, ½ kg चिल्ली पाउडर है, फिर यहाँ पर 1 बाउल यहाँ पर साल्ट यानी कि नमक है। इस प्रकार से कि अब यहाँ पर क्या करना है, 1 चम्मच भर के चावल ले लेना है, फिर 2 यहाँ पर ऐड कर देना है 2 पीस, ठीक है, यानी कि 2 पीस मतलब क्या, मटर। 8 गिलासेस है मस्टर्ड सीड्स यानी कि बीज। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी कहानी को देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है। 1 kg क्या है राइस, ½ kg क्या था, तो दाल। तो ऊपर क्या क्या दिया गया था देखेंगे, पीच कितना था, 1 कटोरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर बाटर यहाँ पर कितना था, 8 गिलास, लिख लेंगे। ऑनियंस प्याज यहाँ पर कितना था, ऊपर सभी दिया गया। इस कहानी को पढ़िए, अब पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो ऑनियन कितना था, तो 2 kg। फिर यहाँ पर साल्ट देखेंगे तो कितना था, नमक, तो 2 स्पून यानी 2 चम्मच। मस्टर्ड सीड्स कितना था, यानी सरसों का दाना 1 चुटकी। रेड चिल्ली पाउडर कितना था, तो 1 चम्मच। ऊपर सब दिया गया था ना, तो इसी से आपको यहाँ पर आंसर ढूंढ करके लिखना था, ऊपर जो यहाँ पर दिए गए थे इससे, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आ चुके हैं एक्टिविटी टाइम, यानी कि मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स अबाउट एट योर होम, यानी कि आप अपना एक लिस्ट बनाइए जो कि आप अपने घर के लिए खरीदते हैं। हाउ मच ईच थिंग्स, और कौन चीज़ कितना कीनते हैं, है ना, ऑन ऑन टाइम, ठीक है। दिस थिंग्स कैन बी राइस, ऑयल, चिल्ली पाउडर, शुगर, मिल्क, ऑनियंस, जिंजर। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है ना। जिससे मान लेते हैं कि राइस है, राइस हम अपने घर के लिए 5 kg कीनते हैं, तो लिख लेंगे 5 kg। फिर उसी प्रकार से फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, तो आटा, है ना। तो फ्लोर समझ लीजिए कि हम यहाँ पर कीन लेते हैं अपने घर के लिए 15 kg, तो यहाँ लिख लेंगे 15 kg। इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से ऑयल, तेल, हम तेल कीन लेते हैं 5 लीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 लीटर्स। इसी प्रकार से ना पूरा डिटेल आपको देना है। मान लेते हैं कि शुगर है, शुगर हम ले लेते हैं 2 kg, तो लिख लेंगे 2 kg। इसी प्रकार से आप पूरा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर सभी चीज़ अलग अलग दिया गया है। गेस करना है कि किसका वेट यहाँ पर ना कितना हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ये जो मिर्चा हमारा दिया गया है, इसका वेट तो इतना तो पता है कि 1 kg से कम ही होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और इसे जो एलिफेंट का वेट कितना होगा, तो मोर देन 1000 kg। ऐसे डॉग का वेट लगभग यहाँ पर 2 kg हो सकता है ना। फिर ये वाला जो बोरा में कुछ सामान रखा देखेंगे, चावल है, तो ये लगभग 80 kg हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही। और ये वाला सूटकेस है, इसका वजन लगभग यहाँ पर 10 kg हो जाएगा। देखेंगे 30 प्रकार से ना सभी का सभी हमारा यहाँ पर फिलअप हो गया है। अच्छा ये वाला एक बच गया है ना, तो ये कितना होगा, तो जो बच गया है 400 kg, इस पर यहाँ पर मार देंगे, ठीक है। चलेंगे यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया गेस करना है, ठीक है, और जो कि 1 kg से ज़्यादा का हो कम का हो। यहाँ पर भी दिया गया है सभी को, तो आप यहाँ पर चाहे तो मिला देंगे। तुम्हारी यह स्कूल का बैग है, ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये ब्रिक यानी कि ईंट है, ये बिग पंपकिन यानी कि कद्दू है, योर पेयर स्लीपर्स यानी कि हमारा यह जो चप्पल है।
ठीक है ना, दिया गया है। तो वही बोला गया था कि अंदाजा लगाना क्या इन सभी का वेट 1 kg है या फिर 1 kg से कम है। तो बिल्कुल लगभग 1 kg से कम या फिर लगभग उसी के आसपास हो सकता है। तो आप इसके बगल में ना लिख देंगे कि स्कूल का बैग कितने सारे बुक हो जाते हैं, तो लिख देंगे कि 1 kg से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 1 kg। ठीक है। फिर ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स कितना होता है, तो 1 kg से तो कम ही होगा, तो लिख देंगे लेस देन 1 kg। और जो ईट है वो तो पक्का 1 kg से ज़्यादा होता है ना, तो मोर देन 1 kg। आप पंपकिन देखेंगे ना, बोला गया है कि बिग पंपकिन है ना, यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो ये भी हो जाएगा मोर देन 1 kg। और स्लीपर से तो 1 kg से तो छोटा हो जाएगा, तो लिखेंगे लेस देन 1 kg। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है ना। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिएगा, तब बोला गया है कि यूज योर बैलेंस टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। यानी कि ना यहाँ पर एक जैसे कि तराजू है, यहाँ पर आपको बता देना है कि कौन सा यहाँ पर ज़्यादा भारी होगा। ये वाटर बोतल, एक क्रिकेट बॉल, एक पानी की बोतल या क्रिकेट की गेंद, कौन ज़्यादा यहाँ पर भारी होगी। आप खुद यहाँ देखेंगे कौन सा यहाँ पर ज़्यादा झुकता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि एक क्रिकेट की गेंद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का गेंद यहाँ पर है और यहाँ पर ये वाला ऊपर उठा हुआ है, तो यहाँ पर आंसर आप लिख लेंगे यहाँ पर क्रिकेट बॉल, हम टिक मार देते हैं। यस, योर शूज या पेंसिल बॉक्स, ज़्यादा भारी कौन होगा, हमारा जूता या फिर पेंसिल का बॉक्स। तो आप डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि हमारा जूता यहाँ पर ज़्यादा भारी होगा। फिर देखेंगे मैथ का किताब यहाँ पर ज़्यादा भारी है कि यहाँ पर हिंदी का किताब ज़्यादा भारी है, तो आपको खुद से कंपेरिजन कर लेना, देख लेना है कि कौन सा ज़्यादा भारी है, उस पर टिक मार लेंगे। बोला गया कि आपका बैग ज़्यादा भारी है कि आपका दोस्त का बैग ज़्यादा भारी है, तो फिर सब मान लेते हैं कि हमारा दोस्त का बैग ज़्यादा भारी है, तो आप इसको लिख लेंगे। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप क्या कर रहे हैं। नीचे बोला गया है यहाँ पर वेट करना है 1 kg मूड्स और सांड। यहाँ पर बोला गया है डिवाइड इन इक्वली इनटू 2 बैग्स, यूज द बैलेंस टू चेक इफ बोथ द बैग्स आर इक्वल वेट। यहाँ पर बोला गया है कि डिवाइड कर लेना है दोनों को आधा आधा को, और यहाँ पर चेक कर लेना है कि क्या दोनों का वेट है जो कि यहाँ पर बराबर है कि नहीं। तो बोला गया ना कि ईच बैग्स मड इज योर ½ kg वेट, यूज इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। बोला गया कि ये थैलियाँ ना मान लीजिए कि आप क्या है, और आधा आधा दोनों में हम बांट दिए, और उसमें इस्तेमाल करने वाला चीज़ भी है जो कि आधा आधा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है नीचे कि मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, यहाँ पर जो वेट का ना कितना कितना है उसको यहाँ पर बांटना है कि इसमें क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ है। तो लिख सकते हैं कि इसमें मोजा है, घड़ी है, चश्मा है, चप्पल है, दस्ताना है। इसमें लिख दीजिएगा कि पंखा है, कुर्सी है, मेज है। इस प्रकार से कोई दिक्कत यहाँ तक होगी, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, या फिर यहाँ पर ना आप अपना चीज़ लिख लेंगे और नीचे आप अपना दोस्त का लिख लेंगे। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। आ चुका है अगले पेज पर, बोला गया है कि लुक फॉर वेट एंड बैलेंस। इसका मतलब है कि बाट और तराजू का यहाँ पर देखना है। ठीक है, और मेक ए ट्रिप टू योर नियरेस्ट जंक डीलर, है ना, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप, हैव ए लुक एट द बेट्स दे यूज, फाइंड आउट। पहला बोला गया कि हु यूज द बिगेस्ट बेट, दूसरा है हु यूज द स्मॉलेस्ट बेट्स। कहने का मतलब है कि नज़दीकी की कबाड़ी की दुकान में, सब्जी की दुकान और किराने की दुकान पर जाना है, ध्यान से देखना है कि वे किस प्रकार के बाट का इस्तेमाल करता है। और पहला नंबर में बोला गया है कि कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है, और दूसरा में है कि कौन सबसे छोटे बाट का इस्तेमाल करता है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का पहले फिगर देखेंगे। ये सभी फिगर यहाँ पर आपके सामने है, देख लीजिए। अब यहाँ पर बता लीजिए कि यहाँ पर कौन सा सबसे जो कि यहाँ पर है जो ज़्यादा बेड का इस्तेमाल कर रहा है। तो देखेंगे जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कबाड़ी वाला है वो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा बेड का यहाँ पर कर रहा है, तो वो लिख देंगे। ठीक है, अपन सारी है जो कि यहाँ पर सबसे छोटे बेड का उपयोग कर रही है। यहाँ तक पहले बताएंगे क्या कोई दिक्कत है। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सबसे छोटा बेड है कि नहीं, तो इस प्रकार से हमारा ये हल हो जाएगा। तो आप ना यहाँ पर आंसर में लिख लेंगे कि सबसे बड़े बाट का प्रयोग कौन कर रहा है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जंक डीलर यानी कि कबाड़ी वाला। तो लिख लेंगे कबाड़ी वाला, आप चाहें तो जंक डीलर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे यहाँ पर कम बेट का यूज कौन कर रहा है, तो पंसारी। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे देखिएगा, नीचे यहाँ पर बोला गया कि इन व्हिच शॉप वुड यू फाइंड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बेड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। यानी कि तुम्हें किस दुकान में ना नीचे दिखाए गए बाट मिलेगा, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना है। देखेंगे इस प्रकार से, यह है 10 kg का, 2 kg का, 50 kg का।
तो ऐसे बाट यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है, आप खुद बताएंगे ना। जब आलू खरीदने के लिए जाते हैं तो 2 kg लेते हैं, 2.5 kg लेते हैं, 10 kg लेते हैं, तो इस प्रकार से बाट रहता है ना। तो बस वही लिख देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 8 यहाँ पर खत्म हो गया है। जितने प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे हमने ना यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। अब कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।